मातरम कर्मचारी साथियों, एफएमएस 3.0 से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूं। जैसे कि आपको पता है, मार्च महीने के अधिकांश लोगों के बिल है वो पास हो चुके हैं, ईसीएस हो चुके हैं, यानी सैलरी खाते में जमा भी हो चुकी है। हो सकता है कुछ लोगों के कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम या अन्य कारण से ड्यू हो रहा हो, या जैसे एलिमेंट्री सेक्शन में बजट की भी थोड़ी सी समस्या थी। तो अब मैं आज आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी दे रहा हूँ। कुछ साथियों के कमेंट भी आ रहे थे, मेरे पास फ़ोन भी आ रहे थे कि जैसे पे मैनेजर पे किसी कार्मिक का जो बैंक डिटेल है अपडेट करना है या उसमें कुछ करेक्शन करना है, कुछ गलती है, जैसे आईएफएससी कोड वगैरह है, तो वो किस तरीके से करते थे। तो उसके लिए पे मैनेजर से रिक्वेस्ट जनरेट करके ट्रेजरी भेजा जाता था और ट्रेजरी से अप्रूव होने के बाद में वो डिटेल्स अपडेट हो जाती थी। अब एफएमएस 3.0 पे बैंक डिटेल्स से संबंधित क्या प्रोसेस रहेगा, तो उसके लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले तो जैसे आप यहाँ कोई कार्मिक है, यहाँ से जैसे एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाएंगे, या एम्प्लॉय मैनेजमेंट जाने के बाद में यहाँ से एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन में आपको क्लिक करना है। मॉडिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ बैंक डिटेल्स, ये जो ऑप्शन आ रहा है बैंक डिटेल्स, ये अभी तक इसमें डिटेल्स को एडिट करने का ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब ये प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो इसके लिए जैसे ही आप बैंक डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले तो आपके यहाँ ये आएगा मैसेज फेल्ड, काइंडली कॉन्फ़िगर द वर्क फ्लो फॉर दिस पर्पज या दिस प्रोसेस। यानी सबसे पहले तो आपको कॉन्फ़िगर करना है, यानी आपको जो टास्क असाइनमेंट में जाकर के आपको असाइन करना है, रोल असाइन करना है कि कौन इस काम को मेकर के रूप में काम करेगा, चेकर के रूप में, अप्रूवर के रूप में, और उसके बाद में फाइनल अप्रूवर के रूप में भी यहाँ आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो वो मैं आपको करके बताता हूँ। यहाँ से जैसे आप इसको वापस ओके कर दें, और सबसे पहला काम आपको करना है कि कॉन्फ़िगरेशन करना है, यानी वर्क फ्लो है उसमें जाना है। तो यहाँ से जैसे आप यहाँ वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ क्लिक करने के बाद में प्रोसेस टास्क असाइनमेंट इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जैसे ब्लैंक पेज आएगा। तो आपको यहाँ से सर्च करना है, प्ले लिस्ट है, यहाँ अलग अलग जो कार्य है जैसे ट्रेजरी ऑब्जेक्टेड बिल है, पे पार्शियल है, एम्प्लॉय लोन डिटेल है, डिपेंडेंट डिडक्शन है। अगर मान लो इनमें से कोई भी काम आप कर रहे हैं और वो उस काम में एरर आ रहा है, तो सबसे पहले आपको इन कामों के लिए रोल असाइन करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ से नीचे स्क्रॉल नहीं हो रहा है, तो यहाँ सीधे आप बैंक लिखेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से जैसे मैं बैंक लिख रहा हूँ, यहाँ बैंक लिखते आ गया कि मॉडिफिकेशन बैंक डिटेल्स, इस पर आपको क्लिक करना है। तो ये इस तरीके से आ गया जो रोल है या जो काम है कि बैंक मॉडिफिकेशन का काम कौन करेगा। अब यहाँ आपके सामने यहाँ जैसे ऑफिस 1 है और ऑफिस 2 है। ऑफिस 1 में आपका कार्यालय है जिसमें मेकर, चेकर और अप्रूवर का रोल आपको अनअसाइन यहाँ आ रहा है, तो आपको ये रोल असाइन करना है। अगला जो सेकंड स्टेप है वो है आपके लेवल 2 ट्रेजरी, यानी ये काम जैसे आपके जो सामान्य रूप से जो नए कार्मिक है उनकी आईडी बनाते हैं, तो आईडी के लिए यहाँ जो प्रोसेस होता है कि पहले आप मेकर असाइन करते हैं, चेकर करते हैं, फिर अप्रूव करते हैं, उसके बाद में यहाँ लेवल 2 में आप एचओडी असाइन करते हैं, और एचओडी से जब आईडी अप्रूव हो जाती है, यानी मेकर के बाद में चेकर को भेजी जाती है, चेकर से अप्रूव होने के बाद में यानी फॉरवर्ड होने के बाद में अप्रूवर को, और अप्रूवर जब फॉरवर्ड कर देता है तो वो आईडी है या उसका जो रिक्वेस्ट है ड्राफ्ट के रूप में वो एचओडी के पास जाता है, और एचओडी जब उसको अप्रूव करेंगे तब आईडी बनती है। तो इसी तरीके से बैंक डिटेल्स के लिए यहाँ सबसे पहले आपको मेकर रोल, जैसे अब यहाँ अनअसाइन आ रहा है तो आपको यहाँ से असाइन करना है। तो यहाँ असाइन करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। तो आपके सामने जो भी आपके डीडीओ या उनके नाम आएंगे। अब इनके भी यहाँ 3 रोल है, जैसे एक एचओ रोल है, एक डीडीओ रोल है और एक स्टाफ रोल है। तो आप जिसमें भी करना चाहें और कोशिश करें कि एक ही रोल रखें, ताकि जैसे मान लो एक काम में चेकर में आप एचओ रोल रख रहे हैं और वापस मेकर में आप डीडीओ रोल रखेंगे, तो बार बार आपको लॉगिन और लॉगआउट या उसका रोल चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे मान लो डीडीओ में ही आपके करना है, तो यहाँ से जैसे मैं रोल असाइन में जो भी संस्था प्रधान है या पीओ है उनके डीडीओ में ही ये रोल असाइन कर देता हूँ। कन्फर्मेशन पूछेगा, आर यू श्योर वांट टू सबमिट द रिक्वेस्ट, यस पे आपको क्लिक करना है। तो ये ओके हो जाएगा कि ये असाइन रोल हो गया। अब उसके बाद में चेकर का भी आपको इस तरीके से करना है। तो यहाँ भी आप इसको डीडीओ को असाइन कर लें और यहाँ से ये कर लें, और ये हो गया रोल असाइन। और उसके बाद में यहाँ से आपको डीडीओ का भी कर लें, और ये सारा करने के बाद में आपको ओके करेंगे तो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने यहाँ से जैसे ये रोल आएंगे। अभी जैसे इनएक्टिव शो हो रहे हैं, तो इसको आप यहाँ से जैसे मान लो एक्टिव करेंगे तो यहाँ से एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि रोल मैंने पहले असाइन कर लिए थे, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ से जैसे अगर आप पहले इसको कर चुके हैं तो आप इसको एक्टिव कर लें। यहाँ से जैसे ये एक्टिव हो गया, उसके बाद में यहाँ से जैसे ये यहाँ से एक्टिव कर लिया मैंने, ये सारे एक्टिव हो गए, तीनों रोल इसके एक्टिव हो गए, यानी कि यहाँ मेकर, चेकर और अप्रूवर, ये तीनों रोल आपको शो हो रहे हैं और तीनों एक्टिव हो रहे हैं। अब मान लो आप यहाँ करना चाहेंगे तो भी इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये यहाँ राइट का निशान आ रहा है। अब जो अगला काम करना है आपको ट्रेजरी का, अप्रूवर का, तो अप्रूवर का जैसे यहाँ अनअसाइन है तो इसको आपको असाइन करने का, तो आपके यहाँ ट्रेजरी से जो भी संबंधित है उनके नाम यहाँ आ जाएंगे, और यहाँ जैसे एम्प्लॉय का नाम आ गया, एम्प्लॉय आईडी आ गई, और जैसे एम्प्लॉय डेजिग्नेशन टीओ यानी ट्रेजरी ऑफिसर है उनका नाम आ रहा है। तो यहाँ से आपको ये रोल भी असाइन करना है, और यहाँ से आपको यस पे क्लिक करना है, और आगे एक टास्क असाइनमेंट सक्सेसफुल, अब ओके पे आपको क्लिक करना है।
अब ये काम तो हो गया कि आपने तीनों रोल जो भी है, चारों रोल यानी मेकर, चेकर, अप्रूवर और उसके बाद में फाइनल अप्रूवर ट्रेजरी, ये यहाँ चारों रोल है वो एक्टिव हो गए। अब ये आप जरूर चेक कर लें कि स्टेटस इनका एक्टिव हो। अब मान लो आपके किसी कार्मिक की बेसिक बैंक डिटेल चेंज करनी है, तो यहाँ से आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट में और उसके बाद में एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन में जाकर के यहाँ बैंक डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। अभी तक जो एरर का मैसेज आ रहा था, अब एरर का मैसेज नहीं आएगा। अब यहाँ से आप किसी कार्मिक को जिसकी भी बैंक डिटेल अपडेट करनी है, यहाँ से आपको सेलेक्ट करके यहाँ मॉडिफाई पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ बैंक एम्प्लॉय की आईडी शो हो जाएगी, नाम शो हो जाएगा, आईएफएससी कोड जो डिटेल पहले से है वो शो हो जाएगी, बैंक का नाम यहाँ शो हो जाएगा, ब्रांच का नाम यहाँ आ जाएगा। वैसे अगर मान लो यहाँ से आप चेंज करना चाहें, जैसे आईएफएससी कोड चेंज करना है या कुछ भी करना चाहें, तो यहाँ से आपको ये ऑप्शन है। अभी जैसे थोड़ा सा इसको टाइम लेगा, तो थोड़ा सा आप इसमें वेट करें और उसके बाद में यहाँ से जो एडिट का ऑप्शन है यहाँ से शुरू हो जाएगा, काम करना शुरू कर देगा। और यहाँ एक जरूर ये जैसे ये आ रहा है कि थोड़ा सा वेट करें। अब इसको यहाँ एक ये जरूर ध्यान रखें, ये काम आपको अप्रूवर में करना है तभी होगा, या फिर आप जैसे अभी जैसे इसमें नहीं आ रहा है क्योंकि आपने रोल अलग अलग असाइन कर लिए, तो आप यहाँ से पहले मेकर का काम करें, फिर चेकर का, फिर अप्रूव करा। तो यहाँ मैं जैसे इस रोल को चेंज करके आपको मेकर का रोल करके बता देता हूँ। उसके बाद आपको जैसे यहाँ से जैसे आपने ये कर दिया, अब इसको पहले क्योंकि आपने तीनों रोल असाइन किए, तो आपको पहले मेकर का रोल है उसमें जाकर के आपको करना है। अभी थोड़ा सा ये साइट हैंग हो रही है, तो मैं आपको थोड़ा सा पॉज करके बता देता हूँ। तो अब यहाँ से जैसे मैंने रोल चेंज कर दिया, यहाँ से जैसे अभी ये जो अप्रूवर था उसको आप मेकर कर दिया। अब मेकर करने के बाद में वापस उसी कार्मिक को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ, मॉडिफाई पे क्लिक करना है आपको, और मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से जैसे मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ डिटेल्स से आप यहाँ इसको एडिट करना चाहें, तो जैसे ये SBIN इसकी जो भी डिटेल्स है यहाँ इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये एडिट का ऑप्शन यहाँ काम करना शुरू कर देगा। अब थोड़ा सा जैसे यहाँ से जैसे अब मैं यहाँ इसको वापस एडिट करके बता देता हूँ। यहाँ से SBN जैसे ये 00, अब मान लो यहाँ से जैसे इसको चेंज करना चाहें, यहाँ से जैसे मैंने दूसरे नंबर डाल दिए, तो यहाँ ब्रांच का नाम भी ऑटोमेटिक यहाँ से चेंज हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ आपको डॉक्यूमेंट टाइप में दो जो डॉक्यूमेंट या एक डॉक्यूमेंट जो भी अपलोड करना है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। अब यहाँ से जो भी जैसे ये आ गया, ब्रांच का नाम आ गया, बैंक का नाम भी यहाँ से आपके आ जाएगा, आईएफएससी कोड इंटर करते ही आपके सामने ये नाम वगैरह आ जाएगा। अब उसके बाद में यहाँ से जैसे अकाउंट नंबर आप चेंज करना चाहते हैं, इसको भी चेंज करें। और यहाँ से डॉक्यूमेंट टाइप पे आपके सामने दो डॉक्यूमेंट के ऑप्शन है, बैंक पासबुक या बैंक पासबुक फर्स्ट पेज या कैंसिल चेक। तो आप जो भी अपलोड करना चाहें यहाँ से अपलोड करें। यहाँ डिस्क्रिप्शन में आप लिख दें कि जैसे चेक अगर कर रहे हैं तो आप यहाँ चेक लिख दें, और उसके बाद में यहाँ से आपको वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में यहाँ से आपको अपडेट बैंक डिटेल पर क्लिक करना है, और ये रिक्वेस्ट है वो जनरेट हो जाएगा। उसके बाद में आपको वापस मेकर के बाद में चेकर के बाद में अप्रूवर पे आना है, और उसके बाद में उसको ट्रेजरी फॉरवर्ड करना है। तो ट्रेजरी से जब भी ये अप्रूव हो जाएगा तब आपके जो भी बैंक डिटेल्स है वो चेंज हो जाएगी। तो ये पूरी प्रक्रिया मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से इसमें कोई कार्मिक है जिसकी बैंक डिटेल अगर अपडेट करना चाहे तो ये ऑप्शन शुरू हो चुका है। मैं ये पूरी जो जानकारी आपको ये सुविधा के लिए दे रहा हूँ। अगर आपके इसमें कुछ भी कंफ्यूजन है तो कृपया जो भी उच्च अधिकारी या ट्रेजरी से एक बार जरूर संपर्क कर लें। मेरा प्रयास हमेशा ये है कि आपको जो प्रोसेस है, नया सिस्टम है, उसकी जानकारी देना है। तो इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।